जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन एक लंबित मांग थी डिफेंस पेंशनर्स की, जो कि साल 2014 में पूरी हुई। वन रैंक वन पेंशन जब से पेंशन 70% से घटा के 50% जेसीओ और जवानों की गई, उसी समय ये मांग उठी कि चाहे कभी भी रिटायरमेंट आया हो, चाहे कितनी भी सेवा हो, चाहे कोई भी रैंक हो, एक समान रैंक और एक समान सेवा अवधि वालों को वन रैंक वन पेंशन दी जाए। ये मांग कई सालों के बाद 2014 में पूरी हुई। तो आर्म्ड फोर्सेज यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जवानों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों ने भी वन रैंक वन पेंशन की मांग कर दी। अब ये मांग लंबित है, लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू हो चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सर्विस के आधार पर पेंशन में भेदभाव नहीं किया जा सकता, सर्विस कम हो ज़्यादा हो, लेकिन वो जो जज है वो कौन से लेवल का जज है उसके अनुसार उसको ओआरओपी दी जाएगी। पूरी खबर आपके सामने है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को मिलेगी वन रैंक वन पेंशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में हाई कोर्ट के जजों को वन रैंक वन पेंशन सिद्धांत के अनुसार समान पेंशन देने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि रिटायर्ड जज सेवानिवृत्त की तिथि, सेवा अवधि व प्रवेश के तरीके यानी सर्विस या बार कोटा का आधार देके बिना समान पेंशन पाने के हकदार है। सीजीआई BR गवई, जस्टिस AG मसीह व जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने स्वप्रेरणा से शुरू मामले वे कुछ याचिकाओं पर फैसले में ये निर्देश दिए। बेंच ने कहा है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को सालाना 15 लाख व रिटायर्ड जज को 13.5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। यानी एक साल की जो पेंशन है, यदि चीफ जस्टिस है हाईकोर्ट के रिटायर तो उनको 15 लाख रुपए और जज है तो उनको 13.5 लाख रुपए पेंशन दी जाएगी। फैसले में यह भी कहा गया कि ग्रेच्युटी, विडो पेंशन और अन्य पारिवारिक लाभ सभी जजों के लिए समान होंगे, जिससे किसी भी जज या उनके डिपेंडेंट के साथ भेदभाव न हो। कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरीके का भेदभाव अनुच्छेद 14 के खिलाफ होगा। रिटायर्ड अतिरिक्त जजों को भी जजों के समान पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी जो एडिशनल जज है उनको भी समान पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी ओआरओपी मिलेगी। सीजीआई गवई ने कहा है कि रिटायर्ड जजों को पेंशन के भुगतान के मामले में किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ तो आर्म्ड फोर्सेज में यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में यदि सेवा अवधि कम ज़्यादा है तो ओआरओपी में पेंशन कम ज़्यादा मिलती है, लेकिन यहाँ जो रिटायर्ड जज है हाई कोर्ट के, उनके लिए तो चाहे सेवा अवधि कम है चाहे ज़्यादा है, यदि वो जज है तो उनकी पेंशन अलग, यदि वो एडिशनल जज है तो उनकी पेंशन अलग लेकिन एक समान। कोई विधवा है तो उनकी पेंशन एक समान, यानी एक पद पर यदि कोई रिटायर हुआ है, सबका पद समान है तो उनको समान पेंशन मिलेगी, चाहे उनकी सेवा अवधि यानी सर्विस कुछ भी रही हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए यह आवश्यक है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें समान सेवानिवृत्ति लाभ मिले। एक बार जब कोई जज संवैधानिक पद पर आसीन हो जाता है तो पद की गरिमा की मांग होती है कि उन्हें समान पेंशन दी जाए। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं आर्म्ड फोर्सेज की। माना कि कोई हवलदार से रिटायर होता है और एक हवलदार 17 साल में रिटायर होता है, एक हवलदार 24 साल में रिटायर होता है। तो यहाँ पे 17 साल वाले की ओआरओपी अलग होती है, 24 साल वाले की ओआरओपी अलग होती है। लेकिन जजों के लिए ऐसा नहीं होगा। वो चाहे 17 साल में रिटायर हो रहे हो या फिर वो 24 साल में रिटायर हो रहे हो, यदि उनका पद समान है, वो जज है तो एक समान पेंशन होगी 15 लाख रुपए। यदि वो एडिशनल जज है तो 13.5 लाख रुपए सबकी एक समान पेंशन होगी। और यही मांग डिफेंस पेंशनर्स कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन यानी एक रैंक की एक पेंशन। और आर्म्ड फोर्सेस के डिफेंस पेंशनर्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहते हुए कि ये केंद्र सरकार का न्याय संगत फैसला है, तर्क संगत फैसला है, ये कोई कानून नहीं है, सरकार देना चाह रही है वो आप ले लो। और साथ में ये भी निर्देश दिए कि जिला जज से रिटायर होकर अंतराल के बाद हाईकोर्ट जज बनने पर पूर्ण पेंशन देनी होगी।
और हाई कोर्ट जज के रूप में रिटायर होने से पहले जो जिला जज अंशदायी पेंशन या एनपीएस योजना में शामिल रहे हैं, उन्हें उनके योगदान व अर्जित लाभांश की पूरी राशि देनी होगी। उन्हें हाई कोर्ट जज की पूरी पेंशन भी मिलेगी। और साथ ही साथ कहा है कि सेवा यानी सर्विस के दौरान डेथ होने पर जज या एडिशनल जज के परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जजों को पेंशन पाने में कोई रुकावट नहीं है। अब मांग है डिफेंस पेंशनर्स की कि उनकी भी सेवा अवधि यानी सर्विस चाहे कितनी भी रही हो, 15 रही हो, 17 रही हो, 20 रही हो, 22 रही हो। यदि वो हवलदार से रिटायर है तो सबकी एक समान पेंशन, यदि वो नायब सूबेदार से रिटायर है तो सबकी एक समान पेंशन, यदि वो सूबेदार से रिटायर है तो सबकी एक समान पेंशन, यानी जिस रैंक से रिटायर है उन रैंक के सभी डिफेंस पेंशनर्स की एक समान पेंशन होनी चाहिए। यदि आप मेरी मांग से सहमत हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में अपनी सहमति जरूर दें, और वीडियो को यदि आप लाइक करते हैं इसका मतलब आप इस बात से सहमत हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ये नहीं कहते कि हाई कोर्ट के जजों को जो पेंशन दी जा रही है, 1 रैंक 1 पेंशन दी जा रही है, वो गलत है, वो अच्छी है। और उसी की तर्ज पर जो बाकी के डिफेंस के पेंशनर्स हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पेंशनर्स हैं, उनको भी 1 रैंक 1 पेंशन दी जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.